जी ये कोई अरहम तजम्मुल, आई डोंट नो हु ही और शी इज। हेलो, हाँ ही इज। हेलो, गालिब साहब कैसे हैं? बस जी ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है जी आप? बेहतरीन गालिब साहब, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे आया हूँ। और अच्छा, मैंने आपका काफी सुना है कि लाइक आप क्रिटिकल थिंकर हैं और आप उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। तो बड़ी खुशी होती है मुझे ऐसे देख के कि ऐसे लोग जो अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी आप बात भी कोई कर रहे थे डॉगमेटिज्म के ऊपर के जो डॉगमेटिज्म है इसके खिलाफ बात होनी चाहिए, एंड यू आर राइट, आई एग्री विद यू। तो पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपकी क्या बैकग्राउंड है और आप किस थॉट से आए हैं और ऐसा थॉट आपका क्यों हुआ, क्योंकि लाइक टू सी कि क्या आपका आइडिया है मजहब के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में, जुडिज्म के बारे में, या ओवरऑल मजाहिब के बारे में, क्या कहते हैं आप? नहीं मगर अगर आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल है आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आज ही आपने स्ट्रीम सुनी होती तो बात क्रिश्चियनिटी से शुरू हुई थी और अभी आज थोड़ी थोड़ी इस्लाम पे बात हुई है। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई जस्ट लिसन टू यू फॉर लाइक 5 to 7 minutes। तो आई एम वेरी लेस फेमिलियर विद योर थॉट, मैं बहुत कम फेमिलियर हूँ आपके थॉट के साथ। और आई पर्सनली बिलीव कि शायद आप एक्स मुस्लिम होंगे। नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई, मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। अच्छा अच्छा, आप मगर एक्स क्योंकि क्रिश्चियन है आपने तो मैं पाकिस्तान में इस्लाम इतना लोगों को पढ़ाया है तो जाहिर बात है कि जो क्रिश्चियन हो या एथियस्ट हो या जो भी हो, वो इस्लाम का तो उसको पता ही है फिर। फाइन फाइन फाइन। और अभी आप खुद को एथियस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं? डेफिनेटली। फाइन फाइन। अच्छा आप, एथियस्ट, एथियसिज्म आपके नजदीक क्या होगा? नहीं मेरा ख्याल है कि ये अब आप मेरा इंटरव्यू लेने के बजाय, क्योंकि ये सारी बातें किसी बंदे के लिए नई नहीं है जितने इधर देख रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल? आप गॉड और कहते किसको हैं? बात सबसे पहली ये है। वही तो आपको, हाँ ये मसला है। गॉड अनकॉज कॉज को कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज हो जो कि अनकॉज्ड है वो गॉड के लिए। अच्छा, ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो सकती है। आप गॉड मुझे वर्ड का किसी मतलब कोई भी किसी ऐसी चीज की एग्जांपल दे सकते हैं जो अनकॉज्ड है? है। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं आप तो मैं किसी ऐसी आपसे चीज अब की ये एग्जांपल पूछ दे रहा हूँ सकते कि हैं जो आप अनकॉज्ड है। किसी ऐसी चीज की एग्जांपल दे सकते हैं जो अनकॉज्ड है? वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर आप ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, मैंने आपसे वही क्वेश्चन किया ना कि आपके नजदीक गॉड की एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। ठीक मैंने है आपसे कहा आपने। कि गॉड किसको कहते हैं वो, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है। आपने कहा कि हम्म जिस चीज की कोई कॉज ना हो वो गॉड होगी। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, जॉन कॉस्ट, अच्छा, ठीक है। जिस चीज की कोई कॉज ना हो वो गॉड होगी। चलें फर्ज कर लेते एग्जैक्ट हैं ऐसी कोई चीज है जिसकी कोई कॉज नहीं है, तो चलें वो गॉड है। होनी अच्छा, जरूरी है, फिर होना आगे। जरूरी है। उसका उल्टा जुमला ये बनता है कि एवरीथिंग इज कॉस्ट, ये ज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलें इससे आगे चलें। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि गॉड वर्ड है। कोई भी ऐसी चीज हो जो कि अनकॉज्ड है वो गॉड कहलाएगी। अच्छा, फिर आगे। ठीक है, अब आप आपने मुझसे पूछा कि गॉड वर्ड की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये नहीं, वो पॉसिबिलिटी सारी हमें बातें हो गई ना, अब उससे आगे चलें, उससे आगे चलें। वही तो बता अब वही तो बताएं बता कि रहा एक अनकॉज्ड कॉज का, एक हूँ। अनकॉज्ड कॉज का खुदा हम्म होना, चलें मान लिया, फॉर द सेक ऑफ हम्म आर्ग्यूमेंट मान लिया। अब इससे आगे क्या हम्म। है? इससे ओ वही तो कह रहा हूँ ना, आप आगे से क्या, ओहो मेरी बात नहीं समझे। आप जो आगे से थॉट देना चाह रहे हैं, इससे आगे क्या? अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे बिलीव करना चाहिए कि इससे इनकार करना चाहिए? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मेरी तो पोजीशन ओपन है, आप बताएंगे, फिर मैं वही तो देखूंगा मैं कि कह उस पर क्या बात हो सकती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। आप अनकॉज कॉज से तो इनकार नहीं कर सकते, तो आपको इस चीज पे बिलीव करना नहीं होगा। भाई, चलें ठीक है, मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान ली बात, आगे चलें। आगे क्या होगा फॉर फिर द इससे? सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तो है नहीं ना, आप इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं ना, कि देयर इज मैं, एन। आप आगे चले ना, अभी आपका आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं ना हुआ। मैं मैं नहीं अभी बिलीव करता मैं किसी बात पे बिलीव करने की बात ही नहीं कर रहा मैं। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल रीजनिंग आगे चलना चाह रहा हूँ। चलें आप आगे, तो आगे क्या मुझे बात करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज को प्रैक्टिकल वैल्यूज पे लाके बिलीव किया तो जाए, यार उसके बगैर नहीं, मैं बिलीव कुछ नहीं? भी नहीं कह रहा भाई, आपने ये साबित कर लिया कि एक चीज है जिसकी कोई कॉज नहीं है, वो चीज खुदा है। अब इससे आगे ठीक है, क्या है? उस चीज का मेरी और आपकी जिंदगी पे क्या असर है?
यहाँ मुझे एक बात इस बताएं। सारी बहस का हाँ फायदा क्या है आगे, मुझे ये बताएं हाँ ना, हाँ इससे आगे चले, इससे आगे ओहो, चले ना। वही तो आपको बताने ठीक है, लगा मान हूँ कि लिया मान लिया मान लिया, चलें एक कॉज है, एक कॉज है जो कि अनकॉज्ड है, चलें आगे, इससे फिर आगे क्या, आपने इस चीज को मान लिया। मान लिया, चलें आगे चलें। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना ही चाहिए कि वन कॉज कॉज क्या है। उसकी जिंदगी का टेलियोलॉजिकल असर तो बाद में आएगा ना, उसकी टेलियोलॉजी तो बाद में देखेंगे, उसकी जिंदगी का असर है कि नहीं है, उसको अच्छा तो बाद चलें, में नेविगेट। ठीक है जी, एक कॉज अनकॉज्ड है, ठीक है, चलें आगे, ठीक आगे है, चलें अब। ओके। अब आपने उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, या ये चीज क्या हो सकती है जो अनकॉज कॉज है। या तो अब इसके अच्छा दो चलें, तरीके हैं, ठीक है, तो आप चलें इसको जरा आगे चलें। साइंटिफिकली, हाँ या तो आप इसको हाँ आप चलें साइंटिफिकली चलें। नेविगेट कर लें, या तो आप इसको फिलोसॉफिकली देख लें। अब आप इसको कैसे देखना चाहते हैं वो आप बताएं। यार ये तो बात बताएंगे ना मुझे, मैं तो अभी ऑब्जर्वर हूँ, आप बात करते जाएं, मैं देखता हूँ आगे आगे क्या बात आप करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जो कह रहे हैं आप तो ऑब्जर्वर हैं। हजरत मुझे आप मनवाओ ना, ऑब्जर्वर आगे चलो, ठीक है, मैंने जहां मानना होगा मैं मान लूंगा, आगे चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मनवाने नहीं भाई आया। इतना इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो, आगे क्यों नहीं चल रहे? मैं जरा भी इनसिक्योर नहीं हो रहा, मैं फिर आपसे आगे उल्टा कह चलो, रहा हूँ कि अगर आप आप आगे इनसिक्योर नहीं हो हाँ। तो भाई मैं हर बात में यस नो कहने का पाबंद नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता हर बात में यस कहना या नो वही कहना। तो आगे चलो ना यार अब। वही तो मैं कह आगे रहा हूँ क्या कि मैं करोगे, हर आगे बात क्यों में बात जैसे करोगे, आगे की बात करो ना आप। एक सेकंड एक सेकंड एक अच्छा, सेकंड एक सेकंड। मैं देखें, मैं बहुत लीनियंट होकर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक और है। ना हो अ, लीनियंट यार, मुझे आपकी लीनियंसी की जरूरत ही नहीं है, ना हो लीनियंट, ठीक है, करो आगे बात। एक सेकंड। आपका जो पहली बात, आप जो कंक्लूजन ड्राइव करना चाह रहे हैं कि तो वो मैं ये कोई ड्राइव करना चाह कंक्लूजन, रहे ओ हजरत ठहरो, मैंने कोई कहा है आपसे मैं कोई कंक्लूजन ड्राइव करना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आगे चलो, अब इससे क्या साबित करना चाहते हो? एक हैं इससे अनकॉज सर। कॉज है, ठीक है, क्या साबित करना चाहते हो उससे? हाँ, अब मैं मैं आपसे तो ये ये साबित देखना करना चाह रहा चाह हूँ कि आप साबित क्या करते हो इससे। मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जो रिलीजियस वैलिडिटी है, अगर वो अनकॉज कॉज की वैल्यूज पे आती है तो उसकी वैलिडिटी कंसिडरेबल है। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर किस रिड्यूसिबल रिलीजन की वैलिडिटी को कंसिडर करें हम, मुझे ये बताएं, मुझे बताएं किस रिलीजन की वैलिडिटी को कंसिडर करें इस वक्त? ओहो, एक सेकंड एक सेकंड एक नहीं सेकंड नहीं एक सेकंड एक चले ना सेकंड। फिर आगे। स्लो चलते हैं ना, थोड़ा स्लो चलते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, तो ऑर्डर में यार चलते हैं। आप तो पूरी रात ये को कहानी मानना सुनाते रहोगे भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए जल्दी कंक्लूजन पे आओ, है। मेरे पास और बड़े लोग मैं इंतजार कर रहे हैं। वही क्योंकि कह रहा हूँ, मैं आपको, ये बातें आपने पहली कहा। दफा नहीं हो रही यार मेरे साथ, ठीक है, इसलिए आगे चलो। यार मुझे एक बात बताएं, या तो आप इस तरह से कम्युनिकेट कर लें, मैंने आपको एक पॉइंट दिया है बेसिक, आप उससे आगे मूव करने देंगे आप मुझे, अगर आपकी जरूरत हो तो। अरे यार तो भाई, पता नहीं आप पता नहीं क्या समझ रहे हो भाई, जरा थोड़ा सा पहले समझो बात को, समझो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको फिर समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा चलें आगे चलें, अब क्या, अब आप रिलीजन की तरफ आए हैं, तो चलें आगे, अब या, रिलीजन पे बात करते हैं, चलें। यानी कि इससे मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि देयर इज एन अनकॉज कॉज। अच्छा अगर ठीक है, उसकी कोई हो गया साबित, प्रॉपर्टीज, अनकॉज कॉज है। अच्छा ठीक है, फिर? उसकी कोई प्रॉपर्टीज हैं तो रिलीजियस की वैलिडिटी का क्लेम उठाया जा सकता है। अब आपका यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए, जो आपने बेसिकली मुझसे सवाल पहले भी किया, कि कौन सा रिलीजन, ठीक है, अच्छा कौन सा ठीक है, रिलीजन। इसको कौन सा रिलीजन? एविडेंशियल थ्योरी के ऊपर, कार्ल पॉपर की दो थ्योरीज हैं, एविडेंशियल थ्योरी के ऊपर इसको चेक किया जा सकता है कि कौन सा रिलीजन इस अनकॉज कॉज को सबसे बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकता है। अच्छा उसमें दो चलें थी, ठीक है, कौन सा कर सकता है? ठीक है, अब सुन लें, ठीक है। एक है परफेक्ट बीइंग थियोलॉजी, एक है फिलोसॉफिकल थियोलॉजी, अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, अब चलें जो परफेक्ट बीइंग परफेक्ट वाली को मुझे जरा समझाने की कोशिश करें आप। कौन सी, आई एम सो सॉरी, हाँ मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, दोनों समझा देता हूँ मैं आपको। परफेक्ट चलें बीइंग थियोलॉजी ये कहती है कि देयर इज ए कंसीवेबल बीइंग, ठीक है, जो कि एंसेल्मियन ने बनाई थी। एंसेल्मियन विजन भी कहते हैं इसको, कि देयर इज अ मैक्सिमम कंसीवेबल किसने बीइंग। बनाई थी, किसने बनाई थी? एंसेल्म, इसका किसने क्या बनाई पूरा थी? नाम क्या है, एंसेल्म, ठीक है, सेंट उसका एंसलम ने बनाई थी ऑर्थोडॉक्स, भाई। जी सुन चले, लेते हैं। हाँ चलें ठीक है, हाँ, सुना लें, मैंने आपको माइक खुला दिया हुआ है, करें बातें। सर मैंने भी आपको खुला दिया, और टेंशन। नहीं नहीं, जब मैंने बोलना होगा मैं बोलूंगा, अभी नहीं मैं बोल रहा।
सर अब मैं जो आप बोलेंगे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, मुझे उम्मीद है कि मैं चाह चलो रहा हूँ ठीक कि है, आप बिल्कुल बोलें। बिल्कुल, मुझे मुझे अच्छा ही है? होगा महसूस, तो कोई मुझे अभी भी अच्छा ही महसूस एंटोलॉजी हो रहा है। उम्मीद करता एंसेल्म हूँ कि का आपको भी अच्छा होगा। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, जो एंसेल्म का ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना, जिसको हम्म। विलियम लेन क्रेग डिफेंड पोजीशन में यूज करता, ठीक है, कि देयर इज द ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग, ठीक है, एंड दैट ग्रेटेस्ट कंसीवेबल बीइंग इज ऑमनीपोटेंट, omniscience एंड morally perfect। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप नास्टिक हैं, अगर आपको आप एथियस्ट को डिफाइन करते हैं, तो आपका इस पे क्या क्रिटिक है फर्स्ट, ताकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चैलेंजिंग पोजीशन में अच्छा, अब तो मुझे आप आगे ये चलते बताएं हैं। कि मुझे मुझे आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, चले मान लिया आपकी बातों को। मुझे ये बताएं कि जब तक इस खुदा को आप रिलीजियस फ्रेमवर्क में इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस खुदा का फायदा क्या आपका उल्टा मतलब ये निकलता है कि हर चीज को फायदा या नुकसान की बेस पे देखना चाहिए। है? ओ भाई, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे नहीं बताएं, फिर आप हाँ, किस रिलीजन के मुझे मुताबिक इस गॉड को डिफाइन करेंगे? मुझे ये बताओ पहले कि किस रिलीजन के मुताबिक इस खुदा को डिफाइन करोगे? नहीं ना, इस नहीं ना, खुदा नहीं को ना, ओ रिलीजन भाई के इतनी देर से, मुताबिक। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, इतनी देर से मैं बातें सुन रहा था ना। मुझे ये बताओ कि किस रिलीजन के मुताबिक इस गॉड को सच मानोगे, या किस रिलीजन का खुदा मानोगे इस गॉड को? ये मुझे बता दो बस। ये खुदा वेल इस्लाम का सर, है, ये आप क्रिश्चियनिटी का है, ये हिंदुइज्म का है, ये किस रिलीजन एक का खुदा सेकंड, है जिसकी आपने इतनी जी देर मुझे आपने, लगा के 15 मिनट जाया करके हाँ मुझे हाँ बताई है? हाँ, हाँ, मुझे नहीं ये नहीं नहीं बताएं कि नहीं, ये किस रिलीजन का खुदा है? मुझे आप पहले ये बताएं, मैं आपसे ये कहूं कि गालिब किस रिलीजन को मानता है, तो मैंने पहले से ज्यूम किया हुआ कि गालिब किस रिलीजन को मानता है। गालिब पे ये ये सर क्वेश्चन पहले फिट ही से नहीं आता ना भाई, डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। मैं भाई वही तो फर्ज बता रहा हूँ। इक्विवेलेंस है, आप सीधी सीधी बात करो। मैंने फिर आपसे तो ये फिर पूछा बिल्कुल है कि अब चैलेंजिंग मुझे था, ये फिर तो बताओ कि बिल्कुल कौन सा challenging रिलीजन है था। जिसके मुताबिक ये खुदा सच्चा साबित होगा? हाँ, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि रिलीजन बना लेते हैं ना, नहीं, रिलीजन बना बना लेते लेते हैं, अच्छा ठीक है। हैं, क्या रिलीजन बनाएंगे आप? फिलोसॉफिकल थियोलॉजी ड्राइव कर लेते हैं ना, फिलोसॉफिकल अच्छा क्या? थियोलॉजी ड्राइव कर लेते यार यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि कौन सा रिलीजन आप बनाएंगे। बनाएं। देखें, अब पहले मुझे एक बताएं आप, एक जो मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि फिलोसॉफिकल थियोलॉजी में जो मोरल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो मोरल और भाई वैल्यूज के ये ऊपर जार्गन, ये चलता फिलोसफिकल जार्गन मेरे ऊपर थ्रो करने का ना आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं वो बात है, कर वही ही तो, नहीं रहा जो आप समझ रहे हो या जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं मैंने वही तो आपसे करना ये पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है कि इस खुदा का, फिलॉसफी के खुदा का क्या फायदा है? माने ना अच्छा माने मुझे, उसको तो देखें, फिलॉसफी के खुदा को तो कोई तकलीफ ही नहीं है कोई उसे ना माने। मैं नहीं एक मानता सेकंड उसे, एक उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है मेरे ना मानने से। सेकंड, मुझे आप ये कहते हैं कि हर चीज को माने या ना माने उसका फायदा या नुकसान देख के मानना चाहिए, ओ भाई हाँ बिल्कुल, यानी कि मैं क्योंकि ये जिस कहता हूँ कि मैं खुदा का साइंस मुझे को कोई मानूं फायदा तो नहीं उसका है उसको फायदा मैं ना नुकसान। भी मानूं, या जिस जो खुदा मुझसे अच्छा सजदा नहीं करवाना चाह रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अच्छा देखें, मुझे एक एक बात खुदा बताएं। है, एक खुदा है, दूसरी एक बात खुदा वो है। खैर ओ भाई, अब हाँ, सुनो, अब जरा सुनो, इतनी देर के ना ऐसे ही फिलॉसफी की दो चार बातें पढ़ के आगे और मुझे बातें बता रहे हो, जरा सुनो अब ध्यान से। यूनिवर्स बिग बैंग पे शुरू हुआ, बिग बैंग की एक कॉज होनी चाहिए थी, ठीक है, हमने मान लिया वो कॉज खुदा है, ठीक है, वो कोई क्रिएटर है जिसने बिग बैंग किया, ठीक है, मैं भी मान लेता हूं इस बात को, मुझे कोई इतराज नहीं है इस बात पे। वो क्रिएटर वो है जो कि अनकॉज्ड कॉज है, ठीक है, मान लिया, नो प्रॉब्लम, है वो अनकॉज्ड कॉज, ठीक है। अब मसला ये है कि वो क्रिएटर जिसने बिग बैंग कॉज किया, वो तो एक ऐसा क्रिएटर है जिसको आप फिलॉसफी के ग्राउंड से साबित करें या साइंस के ग्राउंड से आज साबित नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोई क्रिएटर है। अब मसला ये है कि उस क्रिएटर ने कहीं ये कहा है कि मुझे मानो, मुझे सजदा करो या ना करो? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि उस क्रिएटर ने, अगर कोई ऐसा क्रिएटर है, उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे सजदा करो, मुझे मानो या ना मानो, या मुझे तुम्हारे मानने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं उसे नहीं मानता ना, तो उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिस खुदा को मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके होने या ना होने से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। आपने हाँ, वो कैसे कहा है? कॉज था, एक कॉज था वो, ठीक है, एक कॉज था, उसने कॉज बनाया, ठीक है, और उसने उसने बना दिया, उसने कहा ठीक है बस खेलो जाके, खत्म हो गई बात। अब मसला ये ये है कि आपको, वो खुदा जब कोई मॉरल सिचुएशन ही नहीं मेरे सामने रख रहा, ये तो आपको फिर कैसे तो पता है? नहीं, तो ये तो ये आपको बेसिकली कैसे,
नहीं, मैं तो आपको आपकी कैसे assumption की बेस पे बात कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, ठीक है? आप कह रहे हैं कि आपको पता है, मुझे नहीं पता ये, मगर मैं आपकी मैंने assumption की बेस पे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप आपकी इतनी बात बहुत इतना आराम कभी से कार्ल सुनी। पॉपर को घुसाते हो बीच में, कभी आप एंसलम को घुसाते हो, कभी मैंने आप आपकी किसी और बात को बहुत घुसाते आराम से हो। बात सुनी मैंने है। सीधी आपने साफ पहले मुझे अल्फाज में जवाब दे आपके दिया सामने कर कि दिया कि भाई आपने पहले मुझे जिस जवाब दे खुदा दिया। को जिस खुदा ने यूनिवर्स बनाया है, अगर वो कोई रिलीजन नहीं दे रहा तो फिर तो कोई फर्क आपको ही नहीं किसने पड़ता। कहा है कि नहीं दिया? आपको किसने कहा है कि नहीं दिया? तो मैंने जब पूछा आपसे कि रिलीजन दिया या नहीं दिया, उस टाइम आपने झूठ बोल दिया मेरे साथ। फिर यार मैंने कब सच झूठ सच बोला? तो मुझे बोलने की या मत तो करो ना एक फिर। बात बताएं, तो या चले तो ठीक है, आप आप कह रहे हैं उस खुदा ने रिलीजन दिया, तो मुझे बताएं कौन सा रिलीजन उस खुदा ने मैंने दिया। तो ये बात अभी आगे कही चले ना नहीं ना। यार, ओ भाई आगे चलो, एक ओ मिनट, यार आगे चलो एक यार, मिनट, वरना इधर मेरा एक टाइम ना मिनट। जाया करो। मैंने कहा इधर नहीं, 10 आपका बंदे और टाइम इंतजार जाया कर। करना। आपने पहले मैंने दो बातें की आपसे ना। वो हजरत मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, कि मुझे ये बताओ कि वो खुदा ने कौन सा रिलीजन दिया। अब आपने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या मुझे बोलने की इजाजत है? यार मैं चुप चुप कर गया हूं, तो मैं यकीनन समझ रहा हूं कि हजरत अब बोलेंगे। जाहिर है, बहुत मेहरबानी सर आपकी। पहली हाँ जी, बात बहुत ये है कि मेहरबानी बात आपकी। ये है कि दो 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 फलसफे के साथ मैं एक प्रोफेशनल फिलोसफर हूँ। ठीक अच्छा है। चलें, दूसरी बात, बहुत मैं दो बहुत बहुत फलसफे के साथ शुक्रिया, लाइनें भर आपने के नहीं बता आया। दिया कि आप एक सुनो सुनो, प्रोफेशनल आपने क्या फिलोसफर हैं। कहा? आप चुप मैं करके तो समझ सुनेंगे। रहा था कि आपने क्या कहा? आप शायद आपने कोई क्या कहा कि अनप्रोफेशनल आपने क्या फिलोसफर हैं। कहा कि आप चुप करके सुनेंगे? आपने क्या कहा हाँ, कि चुप करके सुनेंगे? नहीं तो ठीक है। आपने जुमले नहीं ना थ्रो करें, आप बात करें। मैं ट्यूजडे भी सर थ्रो करूंगा। ठीक है, अब हाँ, आगे आप बात सुनिए। आपने कहा कि उस खुदा ने कोई रिलीजन दी है या मुझे उसको मानने की क्या जरूरत है, ये आप बहुत आगे के स्टेप्स अभी लेके गए हैं। मैं अभी इतना आगे गया नहीं। मैंने आपसे पहले बात तो की यार आप पूरी रात कि स्टोरी मेरा सुनाओगे। चोरी चलो नहीं। आगे। जो मेरा आपसे सवाल, आपने मान लिया कि दिस एन अनक्रिएटेड क्रिएटर। आपने कहा ठीक है, इस पे आपकी रजामंदी है। फिर आपका अगला सवाल है कि उस खुदा ने कोई रिलीजन दिया है कि नहीं दिया। इसको प्रॉब्लम ऑफ डीइज्म कहते हैं। ठीक है। अब सर इसके आगे जस्टिफिकेशन मैं आपको ये दूंगा कि अगर खुदा वो ऑल वाइज है तो वो रिलीजन देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए, जो सवाल है कि उसने कौन सा रिलीजन दिया है। ठीक है। ठीक है, इसकी अब दो चलें कैटेगरीज इसका हो सकती। जवाब दे। ठीक है। एक कैटेगरी इसकी ये हो सकती है कि देयर इज समथिंग नोन एज नेचुरल रिलीजन। ठीक है, जिसको हम नेचुरल थियोलॉजी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी इसकी ये है कि देयर इज अ रिवील्ड रिलीजन। ठीक है, जो कि हमारी होली बुक्स हमें बताती है। ठीक है। मैं एक फिलोसॉफिकल थियोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। मेरा फोकस नेचुरल रिलीजन के ऊपर है कि खुदा ने को जो रिलीजन दिया है वो नेचुरल रिलीजन है। जो रिवील्ड रिलीजन है उससे हमारा काम अननेसेसरी लेवल पे है, उससे हमारा इतना ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब जो आपका अगला मुकदमा होगा कि नेचुरल रिलीजन क्या है, उसमें सबसे पहले आपकी मोरालिटी आती है। ठीक है। जो आपने कहा कि उसने कौन सा रिलीजन दिया है, रिलीजन का मतलब होता है, जो हमारी जो डेफिनेशन है फिलोसफर्स की, वो ये है कि रिलीजन का मतलब है सेट्स। ओ भाई मुझे ये बताओ कि कौन सा रिलीजन दिया। मोरालिटी पे इतनी लंबी बहस में अब मैं जाऊं? एक अभी बहस आपने खत्म नहीं किया, अब अगली पे चले गए हो। मैंने आपको भी पहले ये बताया बताओ ना कौन ना सा कि रिलीजन दिया, फिर चलते हैं आगे। यार गाली भाई, मुझे एक बात बताएं। या तो आप मेरी बात पूरी तरह सुनने के लिए नहीं, तैयार इतनी नहीं देर से आपकी बात ही सुन रहा हूँ यार। मैं कह रहा हूँ कौन सा रिलीजन दिया है, मुझे ये ना बताओ ये रिवील्ड है, ये फिलोसफिकल है, ये मैंने आपको नेचुरल कहा यार, मोरालिटी है, ये नहीं है। ये मैंने बातें आपको सारी कहा यार तो है। देखिए, मुझे इन सारी बातों का थोड़ा बहुत पता ही है, ठीक है? मैं आपकी तरह जो हूँ ना, वो कोई प्रोफेशनल फिलोसफर नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत मुझे पता ही है। इसलिए आप मुद्दे की बात करें, ये तमहीद मैंने इतनी आपको लंबी बांधने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको मुद्दे की बात ही कही है कि देयर इज अ नेचुरल रिलीजन। अच्छा चले, हाँ ठीक है जी, चले आगे चलें। अब आप ये पूछेंगे कि नेचुरल रिलीजन होता क्या है। यार मैंने ठीक है। पूछा ही नहीं है, आप खुद से ही फर्ज कर लेते हैं। नहीं नहीं, आपने भी आगे तो सर चलें आप। बहुत कुछ खुद पे फर्ज किया है ना आपने भी। अब आपका ये मुद्दा है कि इसको मानने से क्या होगा। यार तो मैं तो मैंने ये आपको देख ये रहा हूँ कि बता कितनी दिया। कलाबाजियां लगाते हो, कितनी मेंटल जिम्नास्टिक मैंने करते हो। मैंने तो आपको ये बताया है कि नेचुरल रिलीजन दिया ना, इसको मानने में अच्छा क्या प्रॉब्लम चले है। चले, कहाँ दिया बताओ ना यार, मैं यही पूछ रहा हूँ, नेचुरल रिलीजन वो कौन सा है? नेचुरल रिलीजन आपके अंदर है, आपके अंदर आपकी क्या अच्छा कहते चले हैं, ठीक है, ओके आगे आगे। इंट्रिंसिक वैल्यूज। तो अब आप इसको हाँ मानते हैं और इससे पार नहीं कर सकते आप। अच्छा चले ठीक है, नहीं करता इनकार, आगे चले। तो बस बात खत्म हो गया भाई, क्या करना जाके। चले ठीक है, सही है, अच्छी बात है, ठीक है। और बस कोई यही बात बात थी, करनी है? आगे क्या करना। और कोई बात करनी नहीं, है? अगर आप पूछना चाहते हो तो आपको जवाब दे देते हैं, अगर आप नहीं, पूछना चाहते हैं। मैं मेरे ख्याल है मैंने जो कुछ पूछना था वो पूछ लिया।
मेरा ख्याल है, क्या मेरा करें? भी वही ख्याल है कि जितने हाँ सवाल आपने, जिससे जितना आगे आप जा सकते हैं उतना आगे चले गए हैं। अब आप बस नेचुरल न्यूज़ पढ़े मेरा नहीं तो करते। मेरा तो एक ही मुद्दा है, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि हर इंसान के अंदर नेचुरली मॉरलिटी एग्जिस्ट करती है, हम्म, आई एग्री विद यू, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम्म, हाँ अगर अगर अब हम्म, कोई रिलीजियस डॉगमा आके ये कहे कि हाँ भाई चोर कोई चोरी करे तो हाथ काटना है, तो ऐसी की नहीं तैसी नहीं ऐसे मुझे मैं ये नहीं, कहता हूँ, ठीक है। इस्लाम की तो बात ही बाकी नहीं अगर करता मैं। आप ये बातें मान रहे हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर मैं आपको जाते जाते, आप तो पता जाते नहीं जाते, क्या क्योंकि मैं रोज, कंफ्रंटेशन लेके आए थे, आप समझ रहे थे कि पता नहीं मैं आपसे कोई लड़ाई शुरू कर लूंगा। जो बातें आप नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं, नेचुरल मोरालिटी, नेचुरल रिलीजन, कोई ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। अनकॉज्ड कॉज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, खत्म होगी बात। हम्म, हाँ हमें पता नहीं है, प्रूफ जिस दिन दोगे उस दिन मैं मान लूंगा, प्रूफ नहीं है। प्रूव का वर्ड हाँ लॉजिक में इस्तेमाल यूज होता है, प्रूव की नहीं, वो मैं प्रूफ थ्योरी लॉजिकल में। प्रूफ की बात तो चले, वो एक अलग बात है, प्रूफ के बाद के ऊपर भी बड़ी बहस हो सकती है। तो ठीक है, ठीक है। आप आए, बहुत शुक्रिया आपका, हाँ, और कोई बात करनी है तो कर लें, और नहीं तो फिर मैं जी आपसे जी, इजाजत जाते लेता हूँ, जाते, आते रहिएगा अब फिर भी। जाते जाते, क्योंकि आप उसके क्रिटिक भी हैं इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी के, उन सब चीजों के, हाँ तो हाँ मुझे उम्मीद है, मेरी आपसे सिर्फ एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो ज़ाती तौर पे अगर आपको बुरी ना लगे तो, क्योंकि हम फिलोसफर्स करते ही होते हैं। मेरा जाते जाते आपसे एक सवाल है, वो ये है कि कल लेट्स सपोज के कोई ऐसा बीइंग आता है स्पेस में, कोई एलियन आता है, ठीक है, ओके, और वो आपके सामने आके, लेट्स से कि आई मीन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक सवाल है मेरा आपसे, जाती कोई अटैक नहीं है, ठीक है, और वो आपके सामने आके लेट्स सपोज कि यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, जो कि हम क्रिएट कर भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्वांटम फ्लक्चुएशन प्रोसेस के जरिए, ठीक है, तो वो कोई ऐसा कॉजल इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है यार जिससे नहीं, यूनिवर्स, अब कम से कम साइंस के बारे में झूठ ना बोलें, ठीक है। हम नहीं कर सकते क्रिएट, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये भी थ्योरेटिकल है कि कोई क्वांटम सर फ्लक्चुएशंस के मैंने जरिए आपको यूनिवर्स थ्योरेटिकली क्रिएट हो बताया, सकता है। नहीं मैंने नहीं, आपको साइंस के बारे में ना हाइपोथेटिकली बोले, बताया। फिलॉसफी में आपने बड़ी कलाबाजियां लगा ली, कम से कम साइंस को बख्श दो भाई, सर ठीक है। मैं साइंस के बारे में भी बोला नहीं और ना नहीं, सर, छोड़ वही दो तो छोड़ आपको दो नहीं छोड़ दो भाई, पता। छोड़ दो ना, आगे चलो, पूरी आगे पूरी चलो, बात क्वेश्चन सुन करो, लेना, पूरी बात सुन क्वेश्चन करो। लेना, पूरा सुन लेना। अगर वो लेट्स सपोज वो कोई ऐसी चीज करता है जो कि आपकी नजर में कोई स्पेशल होती है, वो क्लेम ये करता है कि मैं गॉड हूँ, क्या आप उसका गॉड मानेंगे? वो तो जब आएगा फिर हम उसका इम्तिहान भी ले लेंगे, इतने मफरूजे करने की क्या जरूरत है, अभी तक आपकी हर बात ये जम्पशन पे है। और यार जिस दिन आपने कोई मुझे ये कहा है, प्रैक्टिकल बात आपने करनी मुझे होगी ये उस दिन कहा आ है कि जाना मेरे अभी पास। तक कोई और नहीं, एविडेंस नहीं ठहरो ठहरो मिला। ठहरो 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 भाई, यार पता नहीं कहाँ से आ गए हो आप मतलब कोई हद होती है यार बात की। एक असम्पशन पे एक क्वेश्चन रखा भाई मैंने, मेरी पोजीशन मैंने आपको पहले कहा था ओपन है, ठीक है। जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे उसको मानना है कि नहीं मानना, जब तक नहीं आया ये वाले पैंतरे नहीं चलते, ठीक है। ये थोड़ा सा खुद डीपली इन बातों पे जाके सोचना, ये जितनी बातें आप कर रहे हो ना पीछे, ठीक है। मैं अपने आप को कोई ट्रेंड फिलोसफर नहीं कहता, मगर मुझे थोड़ा बहुत इन बातों का पता ही है, और जितनी आपने रीजनिंग बनाई है ना, उस रीजनिंग से आपने एक बड़ा सेट रिजल्ट निकाला है, उसी रीजनिंग से 100 और रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए बात? आपने कहा था कि एक अनकॉज्ड कॉज है, ठीक है, ठीक है। इसकी एक और हम्म, रीजनिंग बना लेते हैं, अभी सोचना फिर इस बात के ऊपर जरा। ये मैं आखिरी बात आपसे करूंगा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है जी। हम मानते हैं यूनिवर्स, फर्ज करें जी यूनिवर्स को बनाने वाला इंटेलिजेंट है, यूनिवर्स को बनाने वाला इंटेलिजेंट है, ठीक है, सही है। जिस प्रिंसिपल के तहत आप ये मानते हैं ना कि सबसे पहले हर चीज की, आज अगर यूनिवर्स की कॉज बिग बैंग है, बिग बैंग की कॉज कोई और होनी चाहिए, उसकी कॉज कोई और होनी चाहिए, एंड पे आपकी अजम्पशन ये होती है कि जो भी, जितने भी मैंने आप जैसे फिलोसफर देखे हैं, वो पता क्या कहते हैं, जो भी होगा वो इंटेलिजेंट बीइंग होगा, ठीक है। तो मैं आपसे फिर ये पूछता हूं कि इंटेलिजेंस की क्या कॉज है? ये इंटेलिजेंस, आपने, अगर नहीं ठहर जो बात, ये आपके सोचने के लिए क्वेश्चन है, ये आप इधर इस पे कलाबाजी आप लगा नहीं सकोगे, मुझे पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, किसी इंटेलिजेंस ने सब कुछ क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है, अगर इंटेलिजेंस आज एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि किसी वक्त इंटेलिजेंस नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो फिर इंटेलिजेंस की एग्जिस्टेंस के लिए खुद एक कॉज चाहिए। यानी और कि अगर ये आप, यूनिवर्स की देखें, बड़े बड़े आप जैसे तो मैंने बड़े देखे हैं ना, वो कहते हैं क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ फिजिकल है, इसलिए जो भी इसकी कॉज होगी वो नॉन फिजिकल होगी। अगर ये कब यूनिवर्स कहा? में सब कुछ जो है वो सब कुछ कॉज का मोहताज है, तो जो इसकी कॉज होगी वो अनकॉज्ड होगी।
तो ये इसलिए कब अगर कहा यूनिवर्स को है? क्रिएट करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो जिस इंटेलिजेंस ने यूनिवर्स क्रिएट किया उसको क्रिएट करने के लिए किसी नॉन इंटेलिजेंट चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये जाके जरा सोचना इस बातों के ऊपर, फिर बात करेंगे कभी। ठीक है, ये मैं इस आपको ये जो आखिरी बात डायलैक्टिकल, आखिरी बात, जो हाँ, जो जाने इस से पहले मैं आखिरी अखराजी, बात, नहीं ठहरें, क्योंकि जो इस अखराजी मंतक है ना, इससे कुछ भी निकाला जा सकता है, कुछ भी, टोटली कुछ भी। नहीं 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 देयर इज नहीं नहीं नथिंग। नहीं, ये आज नहीं, का जो वो तो मैं प्रिंसिपल है ना, वो है साइंस। जब तक साइंस से किसी बात को साबित नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप एक नहीं, ऐसी पहले आप कॉज की मुझे बात अपनी कर बात रहे हैं साइंस से जिसके साबित बारे में कीजिए। आपको कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ आपका जुबानी जमा खर्चा है कि भाई एक कॉज थी जो कि अनकॉज थी। ठीक है, ये जुबानी जमा खर्चा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है सिरे से ही। अच्छा, जब तक फिजिक्स के रेल्म में, साइंस के रेल्म में वो बात नहीं आएगी, तब तक वो बात, क्योंकि ऑब्जर्व हो नहीं सकती ना। एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसका ना कंफर्मेशन पॉसिबल है, ना नॉन कंफर्मेशन पॉसिबल है, ना उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, ना उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब बताओ कि आप जितनी मर्जी बातें करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मुझे तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहते रहे कि खुदा था, ठीक है, होगा, मगर मसला ये है कि साबित कैसे करोगे? आपके जुबानी जमा खर्च से अगर खुदा साबित हो जाता, तो फिर तो क्या ही बात थी। एक इलेक्ट्रॉन को साबित करने के लिए वजूद को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आप इधर आके जुबानी जमा खर्च में खुदा साबित कर रहे हैं। सर मुझे एक ये तो बात बेसिकली बताएं, फिर ये बेवकूफी है पहली ना, बात मतलब आपने, तो ये है ना। क्योंकि ये हाँ जितनी भी कर ले बातें मुझे आप, यार फिलॉसफी की मुझे आप किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। आप अगर फिलॉसफी के प्रॉपर किसी यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी का स्टूडेंट हो, कुछ कर रहे हो, अच्छी बात सर है, मैं करो। अगर नहीं प्रॉब्लम नहीं ये नहीं है, मैंने आपसे ये पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन को साबित करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आप लफ्जी जमा खर्च से खुदा साबित कर रहे हो। सर जवाब ये क्या है क्या, आपका? ये मुझे बात बताएं, ये या तो आपने एक का ताल्लुक दूसरे के साथ ऐसे इक्विवोकेट किया है कि एक चीज को इतनी देर साबित से आप करने के लिए दूसरे के इक्विवोकेट लिए करते आ सबसे रहे हो, अच्छी चीज और मैंने साबित हो किया तो अब जाएगी। आपको सर ये किसने आप कहा आगे से आपने, जो है ना अफेंड हो गए हैं। आप यार नहीं इतनी नहीं देर नहीं से बात, तसल्ली से सुना है मैंने, तो अभी दो बातें आपको सुनाई हैं, और आप भाई जो, मैंने बात देखी, मैं देखिए मैं आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछ के जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं थी, मैं नेचुरल चलें थियोलॉजिस्ट हूँ, पूछ मेरे लें पास यार, पूछ लें, आखिरी भी पूछ लें, पूछ लें आपने आखिरी। बात की, आपने पहले एक हाँ, जुमला बोला कि आज का जो वक्त है वो साइंस की बुनियाद पे चलता है, ठीक है, आपने ये बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने, इसमें होना भी बकायदा, इस पे साइंटिफिक थ्योरीज भी, यानी कि फैक्चुअल थ्योरीज भी मौजूद है, चलें ठीक है। ठीक है, Anyway, चलें करें बात, ये बात आखिरी बात ये कर लें बात आप। हाँ, ये बात जो आपने कहा कि साइंस इज द ओनली वे टू प्रूव, ये बात आपको साइंस ने बताई है? ये हाँ बात बता ठीक है, रहे हैं। वो फिलॉसफी का, वो लॉजिक ने बताई है, अच्छा, फिलॉसफी। लॉजिक नहीं हाँ, बताइए आपको, तो अगर मैं हाँ किस जी, चीज को लॉजिक के प्रूव कर दूं तो आप उसे इनकार कर देंगे? अच्छा, क्या? नहीं, एक बात है ना भाई, मुझे बताओ, एक एक बात है। एक किसी साइंसदान ने हाइपोथेसिस दी कि जी एटम ऐसा होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये क्या था? ये हाइपोथेसिस कहाँ से निकाली आप? नहीं, ये था क्या? ये था क्या? ये हाइपोथेसिस, मैंने आपसे नहीं, ये वही था काउंटर क्या? क्वेश्चन ये किया, बताओ ना। तो आपने हाइपोथेसिस कहाँ से ये निकाली है? हाइपोथेसिस थी क्या? हाइपोथेसिस लॉजिकल नहीं होती। तो फिर आप सर, तो फिर आप ये बताएं ना कि हाइपोथेसिस की बेसिक असम्पशन मैथमेटिकल लॉजिक होती है, अच्छा, तो तो फिर ये आप जो ये आपने बातें की हैं उनकी assumption नहीं है मैथमेटिकल लॉजिक, जो नहीं आपने कहा की है गई है शुरू सर, से? मैथमेटिकल तो लॉजिक, नहीं है मैंने ना आपसे भाई, वही बात की। नहीं नहीं ये नहीं नहीं सिर्फ नहीं जुबानी, ओ नहीं भाई ये जुबानी जमा खर्चा है। कॉज और अनकॉज कॉज, ये जुबानी जमा नहीं खर्चा है है। आपको, हमें पता है। ओ भाई, मैंने आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था कि अनकॉज कॉज की एग्जांपल दो, अच्छा, तो दी यानी कि गई आप ये आपको। कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज कॉस्ट, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर मैंने आपने कहा मुझसे जो, कि अनकॉज कॉज एक जब सेकंड, तक आपने ऑब्जर्व नहीं की, आपने मान कैसे लिया कि हाँ, सच्ची है? मैं आपको काउंटर क्वेश्चन यही करूंगा कि जब ब्लैक होल ऑब्जर्व नहीं किया तो आपने मान कैसे लिया ब्लैक होल को? ब्लैक होल क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? नहीं नहीं नहीं, वो साइंस पहले पढ़ तो लो नहीं ना किया था, भाई जाके। जब आइजक न्यूटन ने इसकी थ्योरी नहीं दी, तब तो वो ऑब्जर्व नहीं हुआ था, तो बिल्कुल फिर नहीं हुआ आपने था, तो तो वही तब तक कहना कोई मानता भी नहीं था कि ब्लैक होल है। अच्छा, तब तक यानी कहते कि थे यानी कि हाइपोथेसिस है कि ब्लैक होल होगा। जैसे कहने का आप आए, मतलब देखो, ये है, ओ भाई, कहने का आपने आते एक हवा में कलाबाजी लगा दी कि यूनिवर्स मैं भी अपनी क्रिएट। बात पहले पूरी एक खत्म एक करूंगा, ठहर उसके ठहर बाद ठहर आपकी बात को जब फिर मैं वापस म्यूट लीजिए। करता हूँ ना, तो तब अब अनम्यूट करोगे तो मैं रिमूव करके फिर ऐड करूंगा दोबारा। तो इसलिए, क्योंकि आप बहुत ऊपर बोलते हो, क्रॉस का क्वेश्चन करते हो। मैं नहीं करता क्रॉस क्वेश्चन। जब आपको बोलने दे रहा था ना, 15 मिनट आप बोलते रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा सबर है कि मैं सुनता हूँ।
आप आए, आपने एक एग्जांपल दी, अब मेरे ऊपर वो लगा रहे हो जो खुद कर चुके हो पहले, इसीलिए मैंने ये बात की है। आपने क्या कहा कि एक बीइंग आए, यूनिवर्स क्रिएट कर दे, वो जो कि साइंस से साबित है कि यूनिवर्स क्रिएट किया जा सकता है क्वांटम फ्लक्चुएशन के जरिए। और भाई क्वांटम फ्लक्चुएशन के जरिए यूनिवर्स का क्रिएट होना, दिस इज बेसिकली ये हाइपोथेसिस, ठीक है। इसलिए आपकी उस बात के जवाब में मैं आगे से ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए यूनिवर्स बन जाएगा। जब तक साबित नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। और ब्लैक होल्स पहले एक हाइपोथेसिस थे, फिर साबित किया, और आज लोग मानते हैं कि ब्लैक होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पहले एक हाइपोथेसिस था, एटम का मॉडल एक हाइपोथेसिस था, साबित किया, तो आज मानते हैं, ठीक है। आपकी एक हाइपोथेसिस है कि एक अनकॉज्ड कॉज है। अब मसला ये है कि अनकॉज्ड कॉज हाइपोथेसिस है बस, ठीक है, समझ गए हो। असल में आप जैसे लोगों का एक मसला है, वो क्या है पता है, आप करते हो फिलॉसफी और साइंस को मिक्स, ठीक है। जब क्वेश्चन साइंस के मैदान का होगा ना, तो फिर ये अजम्पशंस नहीं चलती, फिर आपको सब कुछ करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट से साबित। स्ट्रिंग थ्योरी एक मैथमेटिकल रियलिटी है, मैथमेटिकल रियलिटी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कहते हैं जितने फिजिसिस्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट हैं और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वो कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, ये कहते हैं वो। मगर मसला ये है कि एक हाइपोथेसिस है। ये जो आपकी अजम्पशन है ना कि एक अनकॉज्ड कॉज है, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट इट इज मे बी द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट इज इट रियल? रियलिटी इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये जो बातें आप कर रहे हो ना, एक चीज होती है मैथमेटिकल रियलिटी, जिसको आप कहते हैं, जिसे आपने मैथमेटिकल रियलिटी कहा है, वो होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरी वो रियलिटी है जिसको आप कह रहे हैं कि हर चीज की एक कॉज है, और यूनिवर्स की भी एक कॉज है, और यूनिवर्स की कॉज की भी एक कॉज है, कॉजेज का एक इन्फिनिट रिग्रेशन है। इस वजह से हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई ना कोई कॉज अनकॉज्ड होगी, और फिर हम ये कह देते हैं कि वो अनकॉज्ड कॉज खुदा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी छलांग है, ठीक है। मैं ये मानने को भी तैयार हूं कि ये यूनिवर्स किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाया है। वो इंटेलिजेंट बीइंग इन्फिनिटली वाइज नहीं है, वो भी कोई ऐसा बीइंग है जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मुझे उसके एतराज, उसके वजूद पे कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि आज यूनिवर्स किसी ने कॉज किया, चलें जी साइंटिफिकली मान लेते हैं यूनिवर्स किसी ने कॉज किया। ये मान सकते हैं कि जमीन के ऊपर इंसान जो है वो किसी एलियन ने इंजीनियर किया, मान लेते हैं, मगर ये हाइपोथेसिस है, जब तक साबित नहीं होगा तब तक नहीं होगा। चलें फर्ज करें हम आज से मिलियन साल बाद भी ये बात साबित नहीं कर सकते कि हाँ भाई यूनिवर्स किसी ने बनाया, तो फिर क्या ये जवाब देना कि हाँ बनाया होगा और वो कोई बीइंग होगा, ठीक है, ये तो मेरा जुबानी जमा खर्चा है ना, ये एक वर्बल स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ, इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। मगर हमें पता नहीं है कि ऐसा है या नहीं हुआ। हाँ एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, मगर क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है ये हमें नहीं पता। अगर हुआ है तो जब तक हम साबित नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता, और अगर नहीं हुआ तो वो भी हमसे साबित नहीं होना। इसका मतलब क्या है, एक अनप्रूवन हाइपोथेसिस है, तो फिर क्या करें? बोलने की सबसे जरूरत बेहतर है, कंडीशन ये होती है कि मान लें हमें नहीं पता, तो बोलने की जरूरी है जरूरत कि है हम यार। किसी कंक्लूजन पे अराइव करें, कंक्लूड हाँ करना जरूरी है, ओपन नहीं रह सकती मैं सिचुएशन। आपसे वही पूछ रहा हूँ, बोलने की जरूरत है सर। बोले यार, अब आप आखिरी सवाल जो कर रहे थे वो करें, ठीक है, फिर मैं बड़ी आपसे इजाजत। मेहरबानी है बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने बोलने की इजाजत दी। आपने कहा कि जब तक कोई चीज साबित नहीं होगी मैं उसको मान नहीं सकता, यानी कि आप फैक्चुअलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जब तक वो साबित नहीं होगी तो मैं उसको मान नहीं नहीं आप मुझे सकता। डिफाइन ना करें मैं क्या हूँ, मुझे नहीं खुद नहीं भी नहीं पता मैं नहीं, क्या हूँ। चलें आगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपको खुद को, वैसे भी खुद को लेबल लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आपने कहा कि साबित नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बात बताए, बिग बैंग साबित हो गया? हाँ जी, बिग बैंग साबित है।
ठीक है। मुझे हाँ क्या साबित करके दिखाएं, कहाँ साबित हुआ? यार आपने सीएमबीआर का पता है आपको, सीएमबीआर क्या होती है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब मुझे ये ना पूछिए आगे से, काउंटर क्वेश्चन नहीं नहीं करना नहीं, है आपने साया। अच्छा मैंने आपसे चलें जो ठीक है, पूछा है कि बिग बैंग ठीक है साबित ठीक है हुआ है ठीक कि है। नहीं हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ बिग बैंग साबित है। मुझे कहाँ कहाँ दिखाएं, किस 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 रिसर्च फील्ड में, किस पीयर रिव्यूड पेपर में साबित है, दिखाएं। मतलब मतलब सीएमबीआर जो है, सर क्या वो मैंने साबित है या नहीं मैथमेटिकल या इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं मांगा। मैंने आपसे ये पूछा है कि बिग साबित? बैंग का मुझे फैक्चुअल प्रूफ चाहिए। किस रिसर्च पेपर में उसका फैक्चुअल फैक्चुअल प्रूफ प्रूफ मौजूद है, जो है मुझे दिखाएं। सीएमबीआर है, खत्म होगी बात। नहीं, सीएमबीआर मल्टीवर्स का ज्यादा प्रूफ है। मुझे अच्छा फैक्चुअल प्रूफ ओहो, चाहिए। कैसे मल्टी यार उससे अगली छलांग ना लगाओ, आपको नहीं पता। सर मैंने आपको पहले मान लो कहा नहीं कि पता यार, तो भाई मैंने आपको मल्टीवर्स एक का क्वेश्चन, प्रूफ, मल्टी मैंने तुमने आपको ओनली मतलब ओ भाई आपसे वन बिग बैंग साबित वन नहीं हो रहा, बिग बैंग का प्रूफ है नहीं, वन आप कह रहे हो वन मल्टीवर्स का ज्यादा प्रूफ सर है। ओ मुझे भाई पता है मुझे मल्टीवर्स पहले इज द हाइपोथेसिस भाई। वन सिंगल क्वेश्चन मैंने पूछा। मुझे आपने अभी, आप लाइव मैच में मौजूद हूँ, मुझे आपने कोई पीयर रिव्यू रिसर्च पेपर दिखाना है जिसमें ये कह रहे हैं कि बिग बैंग इज अ फैक्चुअल थ्योरी, दिखाएं मुझे। मेरा ओपन चैलेंज है आपको। चलें अगर नहीं है फैक्चुअल थ्योरी, थैंक फिर यू क्या वेरी मच, साबित थैंक यू वेरी मच। फिर आप बिलीव नहीं कर सकते उस पर, थैंक यू वेरी मच। इतनी सी बात खत्म है है? मेरी। अच्छा जब चलें भी ठीक बात करते हैं है, ना, ओके हमेशा ओके ये ओके, देखते हैं नो कि नो आपके इशू सामने नो बहुत इशू, बड़ी लोग सुनने वाले समय उनको पता है कि क्या बात है क्या सर नहीं है। नहीं, बस बात यार खत्म इतनी है, थैंक यू। फिलोसफी की किताबें ना पढ़ने के बजाय ना थैंक यू कुछ वेरी साइंस की मच। बस किताबें बस पढ़ लो, बस बस तो बस बहुत बस अच्छा बस होगा। अब आपने बिग बैंग को यकीन हाँ नहीं करना, बिग बैंग साबित नहीं हुआ, मुझे आप दिखा अच्छा, नहीं सके। थैंक यू वेरी मच, घर जा सकते हैं, थैंक यू। यार बिग बैंग सीएमबीआर से साबित है, ठीक है। बिग बैंग का मतलब ये है कि एक वक्त सब चीजें एक जगह इकट्ठी थी और उसके बाद क्या है, जो है वो यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ठीक है। यूनिवर्स की एक्सपेंशन इज अ रियलिटी, तो ये बेसिकली बिग बैंग है। बाकी उससे अगली बातें, दैट इज मतलब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। चलें जी ठीक है, तो काफी अच्छी बात हुई इनसे, मुझे लगता है कि शायद कभी दोबारा आने की कोशिश कर लेंगे तो अच्छी बात होगी।